दोस्तों, जब भी हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो हमारे में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पता नहीं इस मंत्र को जाप हमें करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आज मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आप निश्चिंत होकर मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन 3 प्रकार के मंत्र हम जानते हैं। पहला है वैदिक मंत्र, दूसरा है तांत्रिक मंत्र, तीसरा है साबर मंत्र। तो यानी कि मैं समय समय पर आप लोगों को हर मंत्र से परिचित करवाते रहे। किसी भी मंत्र को, जैसे कि क्लीम मंत्र, नवार्ण मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो सबसे पहले कुछ लोगों को ये परेशानी आती है कि उनका मानसिक तनाव उनके हिसाब से बढ़ जाता है। मंत्र तो सही है, लेकिन क्या आपका प्रोसेस गलत तो नहीं? तो इसीलिए बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी हो जाता है। चाहते हैं कि मैम, क्लीम मंत्र बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, नवार्ण मंत्र अट्रैक्ट करता है, गुरु के बिना हम मंत्र की चैंटिंग नहीं कर सकते। तो देखिए, मंत्र के साथ खिलवाड़ तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मंत्र सिद्ध होता है उसे अगर आप सही ढंग से करते हैं और ईश्वर को आप अपना गुरु मानकर करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो वही मंत्र आपको फल प्रदान करती है। लेकिन फिर भी अगर किसी मंत्र की चैंटिंग से आपको परेशानी हो रही है तो सबसे पहला कारण जान लीजिए। कारण ये है कि आपके अंदर जो जमी हुई ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है नकारात्मक या फिर सकारात्मक। बहुत से कम लोग हैं जो नकारात्मक एनर्जी को फील करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अंदर से पहले से ही बहुत हद तक वो पॉजिटिव है। लेकिन कुछ लोगों का रहन सहन, खान पान और पर्यावरण ऐसा रहता है जिस वजह से वो कोई भी मंत्र जाप करे उन्हें सबसे पहले तनाव ही महसूस होता है। कि मंत्र की तो शक्ति हमेशा हर किसी पर काम करती है। जब हम बीज बोते हैं तो बीज 7 दिन के अंदर फटती है, यानी कि वो अंकुरित होनी शुरू हो जाती है। तो आप जब भी मंत्र चैंटिंग शुरू कर देते हैं तो वो मंत्र पहले दिन से ही आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन लोग इतने ज्यादा तनाव से गुजरने लग जाते हैं कि डर सताता है, क्योंकि स्वाभाविक है, बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से डराया भी जाता है। लेकिन मैं आपके डर को कम कर देने वाली हूँ। कैसे? तो अगर आपको इन दोनों मंत्रों में अगर आपको तनाव महसूस होता है तो इन दोनों मंत्रों को पहले आप 1 माला से शुरू कीजिए, पहले ही 5 माला ना किया कीजिए। शुरू में आप 1 माला से अपनी बॉडी की एनर्जी के साथ इस मंत्र को एडजस्ट होने दीजिए। उसके बाद आप इस मंत्र की संख्या बढ़ाइए। लेकिन ये दोनों मंत्रों को जाप करने से पहले भी आप कोई सौम्य मंत्र का सहारा जरूर लीजिए, जैसे कि नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 2 मंत्रों के साथ आपको अपनी जो भी साधना है इसे स्टार्ट करना चाहिए। साथ में आप गणपति की आराधना भी जरूर करें, क्योंकि गणपति आपके रक्षक होते हैं। वो आने वाली हर विघ्न और बाधा को वो दूर रखते हैं आपसे। तो उसी प्रकार से जब आप क्लीम मंत्र या नवार्ण मंत्र करते हैं तो इन दोनों मंत्रों के पहले आपको नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और साथ में आप गणपति मंत्र पहले पढ़ लिया कीजिए। इससे आपकी सुरक्षा कवच बन जाती है और उसके बाद आप कोई भी मंत्र करें, इसके बाद आपको किसी भी तरीके का टेंशन या तनाव नहीं होता है, क्योंकि पहले ही आपने अपने सुरक्षा का घेराव कर लिया है। इसका एक्सपीरियंस आप तब करेंगे जब इसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा डीप होता हुआ चला जाएगा। पहले दिन से किसी को असर दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, किसी को 10वें दिन, 1 महीने में भी असर नहीं दिखता है। ये आपकी ऊर्जा पर भी निर्भर करती है। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ ये आपकी ऊर्जा है। बहुत सारे लोग कहेंगे गलती हमारी है, मंत्र की कोई गलती नहीं। तो बिल्कुल नहीं, मंत्र सही है, मंत्र वही है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो इसीलिए वैदिक या शास्त्रीय मंत्र कभी गलत नहीं होते हैं, बस गलत होता है आप किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इस बात से जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो ही जाकर मंत्र का फल आप प्राप्त करेंगे। जब आप इन दोनों मंत्रों का जाप शुरू करते हैं तो कुछ एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। जैसे कि मैं पॉजिटिव एनर्जी की पहले बात करूंगी, यानी आपको शत्रु भी मित्र की तरह लगता है। ऑल ऑफ सडन लोगों का व्यवहार आपके प्रति चेंज हो जाता है। कोई बंद पड़ा हुआ कार्य चल पड़ता है। कभी अचानक से जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी थी, वो अचानक से सॉल्व होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक सौंदर्य की वृद्धि होती है। लोग अकस्मात ही आपसे अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। लोग आपकी अच्छाई ज्यादा देखते हैं, बुराई को भूलना शुरू कर देते हैं। दुश्मन भी आपके साथ मित्र बनने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाता है। साथ में आपके जीवन में जो भी ऊर्जाएं आपके इर्द गिर्द विचरण कर रही हैं
वो सारी ऊर्जाएं आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए जब भी आप नवार्ण मंत्र और क्लीम मंत्र का जाप करें, उससे पहले आप ये 3 मंत्र जरूर जप लें। इससे आपके जीवन में जो गति आती है उसे एक और गति मिल जाती है। यानी कि आप चाहते हैं बहुत अच्छा जीवन, साथ में उस जीवन के साथ एक गति भी चाहते हैं, तो वो गति आपको प्रदान करता है ये 3 सौम्य मंत्र। तो डेफिनेटली हर मंत्र आपके लिए नहीं है, लेकिन सभी मंत्र आप प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए जिस भी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, उस मंत्र के आगे अपना सुरक्षा कवच पहले बनाइए। अगर आपके पास गुरु मंत्र भी है तो भी आप नवार्ण और क्लीम मंत्र से पहले आप अपने गुरु को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, उसके बाद आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए, फिर जाकर आप इन मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हैं। हालांकि मेरे क्लाइंट्स को जब मैं ये अनुभव कराती हूँ, यानी कि जब ये मंत्र देती हूँ, तो उनके अनुभव बहुत पॉजिटिव होते हैं, यानी कि बहुत जल्द काम करने वाले रिजल्ट्स और फीडबैक मुझे मिलते हैं। तो इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को वही मंत्र देती हूँ जो उनकी ऊर्जा के लिए है, और वो ऊर्जा उन्हें सकारात्मक रिजल्ट देता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि अगर आप क्लीम मंत्र और नवार्ण मंत्र को लेकर बहुत अगर भयभीत है, तो फिर ये भय मैं दूर कर दे रही हूँ आपको ये 3 सौम्य मंत्र को बताकर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।